तुम्हारी इतनी हिम्मत। भैया आप ठीक है? अरे तू क्यों बीच में आ गया? अरे भैया, अगर आज मैं बीच में नहीं आता ना तो जो थप्पड़ मुझे लगा है वो थप्पड़ भाभी को लग जाता। अरे क्या दिक्कत है आपको भाभी से? क्या गलती कर दी है इन्होंने? आपकी हर बात इन्हें थप्पड़ मारने से ही क्यों शुरू हो जाती है? देख मेरी ये टी शर्ट देख, ढंग से इस्त्री भी नहीं की है इसने। इस औरत की वजह से अभी तक मुझे सुबह का नाश्ता नहीं मिला है। तो फिर तू ही बता, इस औरत को मैं थप्पड़ न मारूं तो क्या करूं मैं? अच्छा एक बात बताइए भैया, जब आपकी भाभी के साथ शादी हुई थी तो क्या आपने कोई वचन लिया था क्या कि इनकी हर छोटी से छोटी गलती पर आप इनके ऊपर हाथ उठाएंगे? बताइए मुझे, है कोई आपके पास इस सवाल का जवाब? फालतू की बहस करने का समय नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। आप इस तरीके से सच्चाई से भाग नहीं सकते भैया। गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपको भाभी से माफी मांगनी चाहिए। भैया ये आपकी बीवी है, धर्म पत्नी है, दुश्मन नहीं है, आपकी नौकरानी नहीं है। सच कहूँ तो दुश्मनों के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं किया जाता जैसा आप भाभी के साथ करते हैं। फिर क्या गलती है इनकी? भैया भैया। भाभी आप मेरे साथ चलिए। हेलो, कहाँ है तू? भैया वो मैं घर पे ही हूँ। अच्छा सुन, सुबह के लिए सॉरी यार, वो गलती से थप्पड़ लग गया ना, माफी चाहता हूँ। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप क्यों माफी मांग रहे हो मुझसे। आप माफी इसलिए मांग रहे हो ना क्योंकि गलती से वो चाटा जो भाभी के लिए था वो मुझे लग गया, आपके छोटे भाई को लग गया है ना? भैया आपको माफी मुझसे नहीं भाभी से मांगनी चाहिए। अरे वो आपकी बीवी हैं, वो कोई आपकी दुश्मन या नौकर नहीं है जो आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। अरे हेलो। ये लीजिए खाना। मुझे नहीं खाना, ले जाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। ये सब क्या है वरुण? मुझे एक बात बताइए, जब भाभी को दिक्कत नहीं है कि उनके पति उन पर हाथ उठा रहे हैं, तो फिर आपको आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? नहीं, वो उनका पर्सनल मैटर है, पति पत्नी के बीच की बात है। आप क्यों खामखा इन सब में इंटरफेयर कर रहे हैं? आप प्लीज खाना खाइए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे उनके मामले में इंटरफेयर क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर हम सब एक परिवार है, एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा ही काम है। और मुझे एक बात बताओ, कल के गए अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता हूँ, मैं तुम पर हाथ उठाता हूँ और भैया भाभी बीच में नहीं आएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें तो यही लगेगा ना कि वो हमारी परवाह नहीं करते हैं और मैं भाभी को इस तरीके से नहीं देख सकता। आखिरकार भैया की वो बीवी है, भैया को उनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए, पर भैया ऐसा नहीं करते। तुम प्लीज इस खाने को यहाँ से ले जाओ, मेरा भी मूड नहीं है। जब मेरा मूड करेगा तो मैं खुद खाना ले लूंगा, ले जाओ। क्या हुआ रिद्धिमा, खाना नहीं खाया उसने? नहीं भैया। काम करो, ये खाना मुझे दे दो। तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखता हूँ। जी भैया। अरे क्या हुआ, भाई से इतना गुस्सा है? चल खाना खा ले। मुझे अभी भूख नहीं है भैया, जब भूख होगी तो मैं खुद खाना खा लूंगा। अरे अब तू क्या चाहता है, मैं तुझसे दोबारा से माफी मांगू? अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे दोबारा माफी मांग लेता हूँ, ठीक है? आई एम सॉरी, अब तो खाना खा ले। भैया आप मुझसे माफी मांग कर क्या करेंगे? आज तक आपको जिससे माफी मांगनी चाहिए आपने तो उनसे आज तक माफी नहीं मांगी। आपको पता है इस घर में भाभी को जो इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए ना, वो आज तक नहीं मिला है उनको। अरे वो कितना ख्याल रखती है आपका, हम सबका। उनकी आने की वजह से ही ये मकान घर बन पाया है, समझे आप? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो आपकी इज्जत करती है, वो आपको पलट कर जवाब नहीं देती। अगर उनका बस चले तो वो भी आपको पलट कर जवाब दे सकती है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, पर आपने आज तक उन्हें पत्नी जैसा प्यार किया ही नहीं। उनकी हर छोटी बड़ी गलती पर आप उन पर सीधे हाथ उठाने पे उतर आते हो। कभी पति बन करके उनसे प्यार से पूछा है कि उन्हें कोई तकलीफ होती है कि नहीं? नहीं ना? तू क्या चाहता है कि मैं तेरी भाभी से माफी मांगू, यही ना? एक मिनट विनीता, विनीता। जी बोलिए। देखो विनीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, क्योंकि इस गलती का एहसास मुझे खुद भी हुआ। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया।
ए भाई, अब तो तेरी भाभी ने भी माफ कर दिया, अब तो खाना खा ले। ले, आप दोनों ने खाया? हम दोनों खा लेंगे, तू खा। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.